Hello, friends. Welcome to Willy's Fun School. स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन। अच्छा, वीडियो स्टार्ट हो गया क्या? अच्छा सॉरी, हाँ चलो। तो गाइज आज हम लोग सीखने वाले हैं गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या है हम आज इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो चलो, हम सबसे पहले जहाँ से दुनिया बनी है, जहाँ से हमारी गैलेक्सी बनी है, हम वहाँ से सब कुछ स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे हम सब कुछ। सबसे पहले हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी का अभी हम डायमीटर जानेंगे। डायमीटर कितना है? 1,00,000 लाइट ईयर्स। ये इतना ज़्यादा होता है ना, हम इसको गिन भी नहीं सकते सच में। अभी देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं। एग्जैक्टली पक्का तो है नहीं, पर लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट ने बोला है कि कम से कम 100 या फिर 400 बिलियन स्टार्स रहते हैं। उनमें से एक हमारा सन है, जिसके पास खुद का सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स रहते हैं? 8 प्लैनेट्स। प्लूटो को मारो गोली। ठीक है, और उनमें से एक हमारी अर्थ है जिसमें लाइफ है। ठीक है, और जो सन के रिवॉल्व में करती है, और जो पार्ट में वो रिवॉल्व करती है, मतलब उनका ऑर्बिट जो है अर्थ का, तो उस ऑर्बिट या फिर उस जोन को बोल सकते हैं, उस जोन को बोलते हैं हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन। अब देखो, हमारे इस जोन में रहना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस जोन से सामने गए, मतलब जहाँ पे वीनस है, तो हमारा जो पूरा पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और हम वहाँ पे तो जीने से रहे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम उसके पीछे गए, मतलब जहाँ पे मार्स है, तो वहाँ पे तो ठंडी रहती है बहुत, तो जो पानी है वो जम जाएगा। तो हम पिएंगे क्या? नो लाइफ, मतलब नो वाटर नो लाइफ। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज हैबिटेबल जोन? अभी देखो, हमारा जो सैटेलाइट है मून, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, वो भी गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, तभी भी वो लाइफ कंटेंट क्यों नहीं करता? ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, जो मैंने बोला है वीडियो को फिर से पीछे करके सुनना, और इसका आंसर मैं वीडियो का एंड में दूंगा। ओके, तो पहले अर्थ इज़ नॉट टू क्लोज टू द सन, क्योंकि अगर वो टू ज़्यादा इसमें होती, पास में होती, तो हम जी नहीं सकते। ज़्यादा दूर होती तो जी नहीं सकते। तो देखो, इसलिए हमारा ना हैबिटेबल जोन में रहना बहुत ही ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो हैबिटेबल जोन में क्या है, तो हैबिटेबल जोन में अगर कोई भी प्लैनेट हो, तो उस प्लैनेट में जीने की क्षमता होती है, और वहाँ पे पानी रहता है। ये आपको नॉर्मल बात रही होंगी, पानी होता है, पर वो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। हम जो पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये जो आपका ये वाला बादल दिख रहा होगा, ये इससे भी पानी निकलता है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब देखो, हम एक दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, वीनस के बारे में। देखो, वीनस तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड हॉटेस्ट, मतलब हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आती कि वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट बोला क्यों है, क्योंकि देखो वीनस के सामने मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी तो इससे ज़्यादा हॉट रहना चाहिए, क्योंकि तो वो सन के ज़्यादा क्लोज में आता है। अब इसका तो फंडा मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, मर्क्यूरी को बोलना चाहिए। एनीवेज, हम अभी वीनस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसा बोलते थे, और उनको लगता भी था कि वीनस में कम से कम 1 बिलियन साल पहले ना पानी हुआ करता था। पानी सच में 1 बिलियन साल पहले। पर आपको पता ही है, सन बढ़ता रहता है, जैसे कि हमारी ग्रोथ होती है। हम थोड़ी ना पैदा होकर इतू से रहते हैं, हमारी ग्रोथ होती है ना, वैसे ही सन की भी ग्रोथ होती है, वो बढ़ता रहता है। फिर जैसे ही वो बढ़ता रहता है ना, तो क्या होता है, वीनस का जो पानी था वो सूखता रहता है। तो इसलिए अभी वीनस में कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पानी की भी नहीं है, जीने की भी नहीं है। अभी ये तो हो गया कि वीनस का। अभी हम जाएंगे मार्स पे, क्योंकि देखो ये दो हमारे पड़ोसी है, सामने वाला पड़ोसी, पीछे वाला पड़ोसी। सामने वाला वीनस, जिसके बारे में हमने बात कर ली है, और अभी पीछे वाला ये मार्स। तो अभी मार्स के बारे में, हमारे दूसरे पड़ोसी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो मार्स में क्या है, मार्स में भी साइंटिस्ट बोलते थे, सेम फंडा है। मार्स में भी बोलते थे कि करीब 2 लाख साल पहले ना मार्स में एक रिवर थी।
वीनस में पानी था पर मार्स में रिवर थी 2 लाख साल पहले, पर वो ड्राई हो गई। बाद में क्या हुआ, उसका जो पानी है वो क्या हुआ कि मार्स के अंदर मतलब क्रस्ट में चला गया। और कुछ ये है, क्या बोलते हैं उनको, पॉसिबिलिटीज या फिर कुछ प्रूफ्स है मार्स के कि उसमें क्या है, जो रॉक्स और स्टोन है तो वो उसके प्रूफ्स है कि उनके अंदर दबे हुए, उनके अंदर भी पानी है दबा हुआ। ठीक है, इसलिए हमारा ना हैबिटेबल जोन में रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम नहीं होंगे हैबिटेबल जोन में तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं सकते तो फिर हैबिटेबल जोन का मतलब भी क्या है। अभी वो क्वेश्चन का आंसर देने की बारी आ गई है जो मैंने आपको बताया था। तो वो क्वेश्चन क्या था कि मून लाइफ कंटेन क्यों नहीं करता जबकि वो हैबिटेबल जोन में आता है। चलो अभी हम इसका आंसर देखेंगे। तो आंसर ये है, बिलियंस ईयर एगो मतलब हमारी जब अर्थ फॉर्म हो रही थी, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो देखो इस फोटो में क्या दिखा रहा है कि एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं अर्थ के ऊपर। जो देखो आपको वो प्लैनेट दिख रहा है वो अर्थ है, और जो एस्ट्रॉइड गिर रहे हैं तो वो जो आपको देखो ब्लू बहुत सारे कलर के दिख रहे होंगे, तो वो एक्चुअली में बताओ कुछ मिनरल्स और बैक्टीरिया कंटेन करते हैं। और वो एक मीटियोराइड का पूरा शावर है, तो वो अपने अर्थ पे गिरा और जो सारे जो मिनरल्स है और क्या बहुत सारे बैक्टीरियाज है तो वो अर्थ में आ गए, जिसमें हमारी जो लाइफ है उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं। मून में भी एटमॉस्फेयर है, पर मून में एटमॉस्फेयर को होल्ड करने के लिए ग्रेविटी भी लगती है ना, तो ग्रेविटी मून के पास तो ज़्यादा है नहीं, इसलिए उसके पास जीने की क्षमता भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि मार्स में भी तो 2 मून्स है, पर एक्चुअली में वो उनके कोई प्लैनेट नहीं है, क्योंकि आप अगर जो मार्स के मून्स है डेमोन्स और फोबोस, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे ना, उनकी पिक्चर को ऐसे जूम करके देखोगे ना, तो क्या दिखेगा कि वो इर्रेगुलर शेप है। और मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में, पिछले वाले इसके मीटियोराइड्स वाले वीडियो में, कि जो एस्ट्रॉइड्स है वो इर्रेगुलर शेप के रॉक रहते हैं, ये भी इर्रेगुलर शेप के ही रॉक है। तो मतलब वो जो प्लैनेट्स थे वो प्लैनेट्स नहीं है, वो मार्स के एस्ट्रॉइड्स है जिसको हम मून्स बोलते हैं। तो दैट्स इट, और ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। पर यार मून के लिए मुझे अभी से बुरा लग रहा है कि मतलब वो इसका बैड लक ही इतना बेकार था ना, मतलब लक बेकार सुना है पर बैड लक भी बेकार था उसका कि वो फॉर्म नहीं हुआ। अगर समझो उनमें से कुछ एस्ट्रॉइड मून पे भी गिर जाते ना, तो हम शायद से अभी तक के मून में जी सकते होते। हम अभी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज जो आ गई है। फिर से पूरी समरी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फिर से हमने गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने वीनस के बारे में पढ़ा क्योंकि वीनस में पहले भी पानी रहता था। मार्स के कुछ प्रूफ्स है कि उनके रॉक्स और स्टोन के अंदर पानी है। और ये जो मैंने शावर ऑफ एस्ट्रॉइड्स ऑन द अर्थ, ये जो मैंने आपको बताया, तो ये भी हमने पढ़ा। तो आप इसकी और जानकारी गूगल से ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्पाइडरमैन अच्छा बंद नहीं हुआ क्या? सॉरी गाइस, बाय। ओए नील, मेरे स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम से दूर रह।